अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बिल्कुल अलग टॉपिक बताने वाले हैं। अभी रिसेंटली हमें बहुत सारी ऐसी न्यूज देखने को मिली थी जिसमें बताया गया था कि इमाम काबा को 10 साल की सजा सुना दी गई है। 10 साल की सजा क्यों सुनाई गई है, और हाल ही में सऊदी अरब में जो बेहुदा काम मोहम्मद बिन सलमान वहां के प्रिंस द्वारा किए जा रहे हैं, उन पर एक बहुत ही गौरव फिक्र करने वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसा बादशाह है जिसे सऊदी अरब की तारीख का सबसे ज्यादा अय्याश और खुले दहन का बादशाह अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यही वो शख्स है जिन्होंने सऊदी अरब में मुकम्मल तौर पर मलवी निजाम चलाने की कोशिश की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनके जानिब से कसिनो खोले गए और सिनेमा चालू करने का ऐलान भी कर दिया गया है। और यही नहीं दोस्तों, इनकी जानिब से तो डांस पार्टी और बुर्खा उतारने का हुक्म भी सादिर कर दिया गया है, वो भी सऊदी अरब में। और बुर्खा पहनने पर सजा देने का हुक्म भी सादिर हो गया। और महरम की मौजूदगी में उम्रे और हज की जो सरहद थी वो भी खत्म हो गई है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई दोस्तों, बल्कि इसके बाद दुनिया की सबसे ज्यादा मॉडर्न सिटी बनाने का ऐलान भी हो गया। और जब इसकी तफसीलात सामने आई तो हैरत से उंगली दांतों के बीच आ गई कि एक ऐसा शहर तामीर किया जा रहा है जहां पर किसी भी मजहब का कोई दखल नहीं होगा। इन तमाम इकदामात के बाद, इन तमाम फैसलों के बाद बहुत से लोगों की जानिब से इनका सपोर्ट भी किया गया, जबकि कुछ लोगों ने इन कामों की शदीद मुखालिफत की, यानी बहुत ज्यादा विरोध भी किया। जिनमें से एक विरोध करने वाले शख्स इमाम काबा भी हैं दोस्तों, जिन्होंने इस नाच गाने पर खुलकर तनकीद की, इसकी बुराई की, मजम्मत की और इस पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग भी की। लेकिन दोस्तों फिर इनके साथ जो हुआ उसे तारीख हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। नाज़रीन मोहतरम, इन इमाम साहब का नाम साले अल तालिब है, जिन्हें 2018 में भी गिरफ्तार किया गया था। और सबसे बड़ा जुल्म ये था कि इन्हें कोई वजह बताए बगैर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब एक ताज़ा खबर के मुताबिक सऊदी अरब में एक अदालत ने 22 अगस्त 2022 को ही खाना काबा के साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख सालेह अल तालिब को 10 साल की सजा कैद सुना दी है। जबकि दोस्तों ये इमाम साहब तो सऊदी अरब की बहुत सारी अदालतों में जज की हैसियत से भी रह चुके हैं, जिसमें दौरे हुकूमत रियाज की हंगामी अदालत और मक्का मुकर्रमा की हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां उन्होंने गिरफ्तारी से पहले काम भी किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इंसानियत रखने वाले ग्रुपों ने और सऊदी की मुखालिफत करने वाले सारे लोगों ने इनकी सजा पर इनके ही यानी इमाम साहब के खुतबे से जोड़ रहे हैं, जो उन्होंने बुराई को खत्म करने के लिए दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा इस्लाम का किला सऊदी अरब बहुत ही जल्द दूसरी तंजीमों की तरह बदल रहा है और अंग्रेजी हुकूमतों की तरफ बढ़ रहा है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। उनका मजीद ये भी कहना था कि सऊदी अरब में जगह जगह पर मजीद कसीनो खोले जा रहे हैं, जहां पर जुए और डांस पार्टीज का एहतमाम भी किया जा रहा है, और जो सरासर इस्लाम के मुखालिफ, इस्लाम के विरुद्ध काम है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर एक ऐसा शहर भी तामीर किया जा रहा है जिसमें इस्लाम का कोई अमल दखल नहीं है, जिसकी मैं सख्त मुजम्मत करता हूँ, यानी बहुत ज्यादा विरोध करता हूँ। और जल्द से जल्द इस शहर को बंद कर देना चाहिए ताकि हम इन बुरी बिद्दतों से बच सकें। इस बयान के बाद ही इन पर अदालत में केस दर्ज कर दिया गया और इनके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया गया कि इन्होंने हुकूमती मामलों के अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, जिसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस केस को दर्ज हुए अभी 1 या 2 दिन ही गुजरे थे कि तभी इमाम काबा के घर पर छापा मारकर इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके लिए फिर ये 4 साल तक अदालत में केस चलता रहा, जिसके नतीजे में अभी कुछ दिन पहले ही यानी 22 अगस्त को इमाम काबा को 10 साल की सजा सुना दी गई है। यकीनन ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी बातें की हैं वो सब बातें हकीकत का ही हिस्सा थी, जिन्हें कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे कि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब को एक यूरोपियन मुल्क बना दिया गया है, और इन तमाम सालों में इस पाक सरजमीन पर ऐसे ऐसे बेहुदा कामों को देखा गया है कि हर सच्चा मुसलमान अपने कानों को हाथ लगाता है और इन कामों से तौबा करता है। लेकिन इस साल मुनाकिद किए जाने वाले, इस साल किए जाने वाले रियाद सीजन में बेहयाई के पिछले के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं।
जिसमें न सिर्फ नीम बरहना यानी आधे आधे बरहना होकर नंगे होकर डांस किए गए हैं, बल्कि इस पाक सरजमीन पर बॉलीवुड की बेहुदा फिल्में बनाने का अज़म भी किया गया। और सबसे अफसोसनाक और घटिया बात तो ये है दोस्तों कि जिस मुल्क में प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली दुख्तर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की कब्र मुबारक पर एक कतबा लगाने तक की इजाजत नहीं है, अब वहाँ पर ही उसी पाक सरजमीन पर सलमान खान के हाथों के निशान का कतबा लगाया जा चुका है। इस रियाज सीजन के इवेंट में दोस्तों आप अपनी नजरों से देख सकते हैं कि एक म्यूजिक कंसर्ट में सलमान खान और भारत की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के जानिब से डांस भी किया जा रहा है, लेकिन वहीं के नाम निहाद मुसलमान लाखों की तादाद में जमा होकर अपनी मुनाफिकत का सबूत भी दे रहे हैं। दोस्तों जरा आप ही सोचिए कि ये कैसे घटिया तरीन लोग हैं और घटिया तरीन मुनाफिकत है कि जहाँ पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चूमने पर तो पाबंदी है, और अगर कोई चूमने जाए या चूम भी ले तो उसे डंडा मारकर भगा दिया जाता है, लेकिन जब इसी शहर में बॉलीवुड के गानों पर मुजरा किया जाता है या डांस किया जाता है तो इस आले सऊद और इसे मानने वाले लोगों को सांप सूंघ जाता है। और अगर कोई गैरतमंद मुसलमान है वहाँ पर और वो बोलने की हिम्मत अगर कर भी लेगा तो उसे उठाकर या तो बाहर फेंक दिया जाता है या उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। ये कैसी मुनाफिकत है कि जिस मुल्क में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अंगूठे चूमने को बिद्दत और गुनाह तक करार दिया जाता है, लेकिन वहीं पर शराब पीकर दीवानावार झूमने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। ये वही सरजमीन है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर हाथ उठाने की तो इजाजत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी नामहरम लड़की के साथ रात गुजारना चाहते हैं तो आपको वहाँ रोकने के लिए कोई भी नहीं आएगा। दोस्तों ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुख्तर अख्तर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के मज़ार मुबारक पर जाने वाले को कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन अगर कोई जुए खाने में जाकर शराब पीकर लड़कियों को गोद में बिठाकर जुआ खेलना चाहता है तो आपके ये काम आप बहुत आसानी से वहाँ पर कर सकते हैं। ये वही नाम निहाद मुसलमान हैं जिन्होंने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के कब्रों के निशान तक मिटा दिए हैं और इन मिटे हुए निशानों पर भी बुलडोजर चलवा दिए हैं, और वहीं पर सलमान खान जैसे बॉलीवुड के एक्टर्स के हाथों के निशान लगाए जाएंगे। दोस्तों आप इस म्यूजिक कंसर्ट में आवाम की तादाद को देखें कि कितने लोग वहां पर इस म्यूजिक कंसर्ट को सफल बनाने आए हैं, और जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि क्या ये वही मुसलमान हैं जिन्हें हमें आज तक फॉलो करने का पैगाम हमारे मुल्कों में दिया जाता है, और बार बार हमारे यहाँ के कुछ फिरके के लोग ये भी कहते हैं कि इन जैसा मुसलमान बने ताकि आप लोगों की आखिरत आसान हो सके। क्या ये वही मुसलमान हैं? लेकिन अब इनका ये हाल देखकर यकीनन तनकीद करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते होंगे। आज से कुछ दिन पहले एक मौलवी साहब फरमा रहे थे कि हमें किताब और सुन्नत को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सऊदी अरब में फॉलो किया जा रहा है। लेकिन उन मौलवी साहब से ये पूछना जरूर चाहेंगे कि सऊदी अरब में जो कॉन्सर्ट किए जा रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर्स को नचाया जा रहा है, क्या ये भी हम फॉलो करें? तो इसका जवाब यही है कि हरगिज नहीं, क्योंकि किताब और सुन्नत तो हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हुक्म देती है, लेकिन आजकल सऊदी अरब में होने वाले जो ये बेहुदा काम है ये कभी भी इस्लाम का हिस्सा हरगिज नहीं हो सकते। इस कॉन्सर्ट की सबसे शर्मनाक और इस्लाम मुखालिफत बात तो ये थी दोस्तों कि इस कॉन्सर्ट के दौरान ऐसे शिरकिया कलिमात अदा किए गए जो किसी भी सूरत भी काबिले कबूल नहीं है, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ से इस्लाम की इब्तिदा हुई है, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई है। और दोस्तों वो अल्फाज सलमान खान के मशहूर गानों से ही लिए गए थे जो वहाँ पर दोहराए भी जा रहे थे और इस पर नाच गाना भी किया जा रहा था, और नीचे मौजूद जो आवाम थी, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, ये आराम से इन गानों पर एंजॉय भी कर रहे थे और नाच कूद रहे थे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इन आवाम में कोई भी एक ऐसा गैरतमंद मुसलमान तो था ही नहीं जो कम से कम इन सब बातों को रोक ही सके। अगर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगर हम बात करें तो 2015 में बादशाह अब्दुल्ला की वफात के बाद शाह सुलेमान सऊदी अरब की मुमलिकत के हुक्मरान भी बन गए, तो इन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को वजीर दिफा बना दिया था और बहुत जल्द नायब वली अहद के दर्जे पर भी फाइज कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कजन को वली अहद के ओहदे से हटा दिया और खुद वली अहद के ओहदे पर फाइज भी हो गया, और यूं वो सऊदी अरब की ममलिकत की दूसरी ताकतवर तरीन हस्ती की तरह बनकर ही सामने आया। शुरू में तो लोग इसके बारे में बहुत कम ही जानते थे, लेकिन पिछले 3 बरसों से अपने इनकलाबी इक़्तिदामात और अपने खुले ख्यालात और इन्हीं बेहुदा एक्टिविटीज की वजह से मोहम्मद बिन सलमान आलमी तौर पर यानी पूरी दुनिया के सामने
کھل کر آ چکے ہیں۔ مخالفین کی نظروں میں تو یہ ایک لالچی اور بے صبرا نوجوان ہی ہے، لیکن اس کے جو حمایت کرنے والے ہیں، اس کے جو فالوور ہیں، وہ اسے ایک ایسا حمایت وطن یعنی وطن کو چاہنے والا بتاتے ہیں جو سعودی عرب کو ایک خوشحال اور فائدے مند ملک میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جب یہ اپنے کزن کو ہٹا کر ولی عہد کے عہدے پر فائز ہوئے تھے تو اس وقت وہ دنیا کے سب سے کم عمر وزیر دفاع اور سب سے کم عمر ڈپٹی وزیر اعظم کہلائے، جو ملک کے داخلی معاملات میں نہایت ہی حساس اور ایران کے معاملے میں جاہلانہ بیان کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ امریکہ کی ایک ریسرچ کے مطابق شاہ سلیمان کی دولت کا اندازہ $17 بلین بھی لگایا گیا ہے، جن میں بڑا حصہ ان کے خاندان کی ملکیت میڈیا گروپ ہے، اور یہ بے تحاشا دولت ہی ہے جس کی بنا پر شہزادہ محمد بن سلمان عیاشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ایسی ذلتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آل سعود کو بھی ہدایت بخشے اور انہیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صدقے طفیل ہم سب کو بھی صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔